नमस्कार सभी को। आज है 20 मार्च और अभी टाइम हो रहा 7:12 के आसपास। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, आज का मार्केट के हिसाब से देखते हैं कौन सा ट्रेड बना था, कौन सा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए था, क्या कोई मौका दिया मार्केट ने आज ट्रेड करने का, वो समझते हैं। इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिएगा। कोई भी डाउट रहेगा मार्केट को लेके, आज के मार्केट, कल के मार्केट, परसों की मार्केट, कोई भी दिन का मार्केट लेके कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है, तो वहां से आप जाके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, है ना। कोई भी इशू रहे तो, है ना, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों का क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। अभी अगर देखा जाए आज के दिन में 25 मार्च को, तो 25 मार्च को हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो 25 मार्च को ये देखने को मिल रहा है कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारे लिए 100 पे है। कहाँ पे? ये भी सर 100 पे। रेजिस्टेंस भी 100 पे। सपोर्ट क्या कर रहा है अगर देखा जाए, तो सपोर्ट इस शिफ्ट होकर आया है ऊपर, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है। रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू कर रहा है। तो सपोर्ट डब्ल्यू शिफ्ट होकर ऊपर आया है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू, तो मार्केट में हो गया बुल रन। ठीक है, मार्केट क्या हो गया? बुल रन। तो ऐसा मार्केट में अगर देखा जाए तो टॉप नहीं ढूंढना है हमें, अगर देखना है तो पुट बॉटम ढूंढना है। ठीक है, अभी 9:17 का ही डेटा है, थोड़ा 4-5 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वॉल्यूम भी उतना नहीं है कितना जल्दी हम इस मार्केट को ऑब्जर्वेशन करें और इस मार्केट को समझने की कोशिश करें। तो हमें थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाने देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड, सपोर्ट साइड में मल्टीपल स्ट्राइक पे वॉल्यूम दिख रहा है, तो इतना जल्दी वॉल्यूम बढ़ते हुए तो नहीं दिख रहा है हम लोगों को, है ना। इतना जल्दी हम लोग को वॉल्यूम बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। अब मार्केट में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस हमारे लिए है 100 पे, जो रेजिस्टेंस मॉर्निंग से ब्रेकआउट देखने को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मॉर्निंग से क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आना स्टार्ट हो गया, और मैं इस मार्केट को आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ा के मैं देखने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में हुआ क्या है। अगर मैं 920 का डेटा भी देखने की कोशिश करूँ, 920 का जो वैल्यू भी देखने की कोशिश करो, लाइन भी देखने की कोशिश करो, तो उसमें यूआर का वैल्यू क्या आ रहा है? ब्रेकआउट आ रहा है। यूआर का वैल्यू आया नहीं, यूआर+1। ऐसा मार्केट मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है कि मार्केट पूरा दिन ऊपर भी रहता है। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ऐसे टाइम में कर लिए थे, मॉर्निंग में कर लिए थे, कि मार्केट आज के दिन में पूरा पूरा ऊपर रह सकता है ना। रीजन क्या है कि मार्केट में पहले ही मार्केट यूआर का ब्रेकआउट दिखा दिया था, तो यूआर अगर ब्रेकआउट दिखा रही है तो उस दिन मार्केट कोशिश करता है कि मार्केट ऊपर रहने की, अगर ऊपर रहने की कोशिश भी करता है तो भी हमें कैसा ट्रेड करना होगा, वो कम से कम हमें हमें क्या करना होगा कि ठीक है, रेजिस्टेंस एक सपोर्ट से एक ट्रेड करेंगे, बाकी हम लोग ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद तुरंत हमें देखने को मिला है रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होकर 100 से 200 पे शिफ्ट हुआ और वो स्ट्रॉन्ग हो गया। सपोर्ट क्या हुआ? सपोर्ट ऊपर आया है। अब सपोर्ट में मल्टीपल स्ट्राइक पर परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हुआ है? ऊपर परसेंटेज बढ़ा के फिर स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो रेजिस्टेंस डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा मार्केट का जो टॉप हो गया वो यूआर+1 हो गया, बॉटम हो गया यूएस-1 हो गया, और जो रिस्की बॉटम हो गया वो यूएस हो गया, और रिस्की टॉप हो गया रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं कोशिश किया एक रेजिस्टेंस से ट्रेड मारने की। कहाँ पे मैं कोशिश किया? 23,235 के आसपास से एक पुट लेने की, जिसका मैंने असल छोटा सा एकदम 15 पॉइंट का स्पोर्ट का एसएल रखा, और टारगेट मेरे को 50 से 100 पॉइंट का रखा था। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हुए दिख रहा था और सपोर्ट दूर से पास आते हुए दिख रहा था, और अभी भी परसेंटेज बचा हुआ था। और मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट ओपन होते हुए कम से कम मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट के आसपास रैली कर चुका था, 150-200 पॉइंट के आसपास। तो मार्केट इतना रैली करके आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इतना जल्दी टूटने वाला है नहीं। तो मैंने क्या किया ऐसा टाइम में, मैं पर्सनली और बहुत लोगों ने भी किया था ये ट्रेड, ठीक है, लाइव सेशन में, कि ये जो ट्रेड था यहाँ पे ट्रेड मारा मैंने 35 के आसपास से, है ना। 22 से ट्रेड नहीं मारा। क्यों नहीं मारा 22 से? क्योंकि वो एसएल बड़ा हो रहा था, इसलिए। तो 35 से जाके एसएल के करीब जाके ट्रेड मारने की कोशिश किया। इसमें एसएल क्या था मेरा? एक तो 15 पॉइंट का स्पोर्ट का एसएल था, और दूसरा ये था कि ये 73%, अगर 75 हो जाता तो मैं निकल जाऊंगा। ये दो मेरा एसएल था, अगर 9:32 के आसपास देखा जाए तो। उसके बाद इस ट्रेड को मैं होल्ड किया थोड़ा टाइम। होल्ड करने के बाद मार्केट में अगर देखा जाए, जो 23,500 की परसेंटेज है, जो 72 हुआ था, वो 72 फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये जो 72 हुआ था, ये 72 फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ थोड़ी देर बाद, और वो क्या कर दिया? डब्ल्यू कर दिया। ठीक है, ये 72 73 हुआ फिर से। ठीक है, 73 हुआ, 74 हुआ, 70, अगर देखा जाए तो 75 हुआ। ठीक है, ये 75, जैसे 75 हुआ मैं इस ट्रेड से काट के निकल गया ट्रेड। क्यों? क्योंकि हमें सिनेरियो फिर से चेंज होते दिख रहा है। तो मेरे को इस टाइम में 15-16 प्रीमियम मिल रहा था, 15 पॉइंट 16 पॉइंट के आसपास प्रीमियम मिल रहा था। मैं 15-16 पॉइंट प्रीमियम लेके एकदम तुरंत निकल गया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डब्ल्यू कर दिया फिर से। तो ऐसा ट्रेड में फिर बैठना जरूरी नहीं है, क्योंकि दूर परसेंटेज कर रहा है, तो फिर मौका देगा कि नहीं देगा पता नहीं है। जैसे निकला मार्केट सडनली फट गया पूरा ऊपर। ठीक, क्योंकि राइट टाइम में निकलना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मार्केट देखा जाए 9 नंबर सिनेरियो में, यूआर+1 80 के आसपास पहुंच गया, यूआर+ सेफ प्लेस के आसपास 9 नंबर सिनेरियो में।
उसके बाद फिर भी मैं एक चीज देखा, मैं तो पर्सनली वो कोई ट्रेड नहीं को UR+1 से नहीं, सेफ ट्रेड होने के बाद भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर परसेंटेज होल्ड कर रहा था कितना 74, ठीक है। और इसमें अगर एंट्री भी मारता तो हमारे पास टाइम बस 1% का था, वो 2-3% का भी नहीं था कि वो हमें तुरंत, क्योंकि इसमें तुरंत WTT होने के चांसेस था, इसलिए उस ट्रेड को नहीं किया। और उसके बाद अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट क्या हुआ, उसके बाद अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट फिर रेजिस्टेंस फिर WTT, मार्केट बुल रन, कोई टॉप नहीं, बॉटम ढूंढते जाओ, बॉटम बॉटम अगर ढूंढना है तो कम से कम में जाना है सपोर्ट, है ना, 173 के आसपास जाना है हम लोगों को बॉटम ढूंढने के लिए। उसके अलावा तो कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है हम लोगों को कि कहीं से भी ट्रेड मार दूं, नहीं कर सकते हम लोग, है ना। मार्केट यहाँ से उड़ते हुए दिख रहा है तो, लेकिन कहाँ से करेंगे ट्रेड, कम से कम सपोर्ट बुल रन में सपोर्ट तो आना पड़ेगा ना, कम से कम सपोर्ट तो आना पड़ेगा। अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है तब हम लोग सपोर्ट+1 के बारे में एक बार सोच सकते हैं, है ना। तो क्या 176 मार्केट दिन में आया, उसके बाद कभी 176 अगर देखा जाए तो मार्केट 176 फिर आया नहीं, इसका मतलब मार्केट में उसके बाद और कुछ नहीं था। ठीक, उड़ते उड़ते मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट एक टाइम के लिए मैं अगर देख पाऊँ तो 1:50 के आसपास एक ट्रेड आया था। मैं वो देखने की कोशिश करते कि वो क्या था, वो ट्रेड ठीक ठाक था क्या, ट्रेड करने लायक था क्या, वो देखते। उसमें क्या हुआ था, मैं अगर देखा जाए तो उसमें क्या हुआ था, रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर ऊपर फिर न्यू प्लेस पर WTP कर दिया था। तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बना दिया था 9 नंबर सिनेरियो। अब 9 नंबर का टॉप क्या हो जाता है, पूरा डेटा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। 1:50 के आसपास, है ना, 1:50 के आसपास जाते हैं हम लोग और फिर उसका डेटा देखते हैं। उसका डेटे में हम लोगों ने क्या देखा, चलो 1 बज के डेटा में क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस न्यू प्लेस पर WTP कर दिया। तो इसका टॉप क्या हो गया हमारे लिए, 475, ठीक है। और मार्केट अगर देखा जाए 465 470 का हाई लगाया और बहुत से गिरना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये ट्रेड किसी ने किया क्या, देखो ये ट्रेड बहुत लेट आ रहा था, 2 बजे के आसपास आ रहा था, इतना टाइम बाद ट्रेड लेना उतना सही नहीं है। लेकिन सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो वो सही प्लेस था ये ट्रेड मारने का, है ना, ट्रेड मारने का। लेकिन वो बहुत लेट आया था, 2 बजे के आसपास जाके ट्रेड आया। तो वो 2 बजे के आसपास अगर ट्रेड आ रहा है तो उतना लेट तो मैं खुद मार्केट नहीं देखता ही नहीं हूँ, तो उतना ट्रेड क्यों करूंगा, उतना लेट जाकर ट्रेड, है ना। 2 बजने के आसपास अगर देखा जाए, लेकिन अगर वो किसी ने ट्रेड किया तो गलत नहीं है वो ट्रेड, है ना, सही है ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से किसी ने अगर ट्रेड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो सिनेरियो के हिसाब से वो हमारे लिए टॉप ही है और वो परसेंटेज इंक्रीमेंट होते ही जा रहे हैं ना, डिक्रीमेंट परसेंटेज नहीं है। मार्केट +1 के आसपास आते हुए और परसेंटेज इंक्रीमेंट होते हुए तो मार्केट का टॉप। अब इस ट्रेड को कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं मार्केट, अगर किसी ने ये 470 से ट्रेड लेने की कोशिश किया तो ये कम से कम 100 पॉइंट का ट्रेड होता है, कम से कम मार्केट कहाँ पे आने की कोशिश करता है, 370 के आसपास, है ना। क्यों, क्योंकि जहाँ से ट्रेड मारे हो उस स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशर नहीं है, तो कम से कम उस जिस स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशर है उस स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश करता है। ये मार्केट 100 पॉइंट का, इसे कोई ये ट्रेड किया हो, बहुत लेट आया था, अगर किसी ने किया हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट अवॉइड किया अगर उतना लेट ट्रेड, है ना। तो ये आज का दिन का मार्केट था, ठीक है। अगर सेम कलर परसों का पोस्ट मार्केट वीडियो नहीं आ पाया था, किसी को भी अगर कल